नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिपोर्टर में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज की सबसे पहली खबर को जानते हैं। करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए 125 सीट के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जदयू ही रही। पिछले बार के मुकाबले जदयू की 28 सीटें घट गई और 43 सीटों पर आ गई। वही भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। राजद की सबसे बड़ी दल बनकर उभरा है। जी हां फ्रेंड, आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, जिसे 75 सीटें मिली। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इससे पहले रुझानों में एनडीए ने सुबह 7:30 बजे ही बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन करीब 8 बजे के बाद यानी शाम 6:30 बजे के करीब तस्वीरें जो है बदल गई। एनडीए 134 से घटकर 120 पर आ गया। हालांकि 2 घंटे बाद ही उसने फिर 123 सीटों पर बढ़त के साथ रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। 23 सीटों पर वोटों का मार्जिन 2000 से कम था, इसलिए एनडीए की सीटें बहुमत से कम और ज्यादा होती रहीं। सबसे बड़ा फायदा भाजपा को और सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को। जी हां फ्रेंड, हम आपको दिखाने जा रहे हैं भाजपा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये भाजपा जो है 74 सीटें लाई है, जो कि पहले से 21 सीटें इसका ज्यादा है। और ये जदयू की रही, जो कि इसका पहले से 28 सीटें माइनस आप देख रहे होंगे। बात करें हम तो ये पिछले बार नहीं था, ये हम नया ऐड हुआ है और प्लस 3 सीटों के साथ आगे है। और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी का है, और ये प्लस 4 सीटों पर अपना सीट बचाते हुए आगे है। बात करें कुल एनडीए का तो 125 सीटें हैं। और राजद का बात करें तो राजद का पिछले बार 80 सीटें था, लेकिन उसने 5 सीटें गंवाई। कांग्रेस का 27 सीटें था, लेकिन उसने 28 सीटें गंवाई। और भाकपा माले प्लस 9 सीटों से आगे रहा, और भाकपा भी प्लस 2 सीट से आगे रहा। माकपा का बात करें तो वो भी प्लस 2 सीट से आगे रहा। यानी कि कुल गठबंधन 110 और अन्य यानी कि निर्दलीय 8 सीटों पर सिमट गए। नीतीश की शिकायत के लिए इलेक्शन तक पहुंचा राजद। जी हां फ्रेंड, शाम तक आए रुझानों में राजद एनडीए की बराबरी पर रोकता दिखा। उसे भाजपा के 19.4% मुकाबले 23.1% वोट मिले। काउंटिंग के दौरान राजद और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार की शिकायत लेकर पहुंचा। चुनाव आयोग भी पहुंच चुका था। उनका आरोप था कि नीतीश काउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सभी नतीजे घोषित होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के वोटरों को जीत की बधाई दे दी। बोले, बिहार के हर वोटर ने साफ साफ बता दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। इस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की। जी हां फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना यह दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं और बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। मुंबई 5वीं बार आईपीएल चैंपियन। जी हां फ्रेंड, मुंबई 5वीं बार चेंज कर जीती, यानी कि चेंज कर जीती। 160 से कम रन बनाकर फाइनल हारने वाले दिल्ली पहली टीम बनी, यानी कि मुंबई 5 टाइम चैंपियन रहा। जी हां फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुंबई इंडियन ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। वह सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया। इस हार से दिल्ली के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड टूट गया कि दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। उधर 6 बार खिताबी मुकाबले में पहुंची रोहित की टीम पहली बार लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल की। इससे पहले 2010 के फाइनल में भी मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ चेज किया था, पर वह मुकाबला हार गई थी। और भी डिटेल आपको बताने का कोशिश करेंगे फ्रेंड, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इससे पहले दुबई के मैदान पर दिल्ली के टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 197 रन का टारगेट दिया गया था। इसके जवाब में मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत ली। टीम के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 51 बॉल में 68 रन और ईशांत किशन ने 19 बॉल में 33 रन बनाए।
आईपीएल के 12वें सीजन में 4 टीमों ने फाइनल में 160 से कम रन का स्कोर बनाया और चैंपियन बनी। बार बार मुंबई ने ऐसा किया। उसने 2019 में चेन्नई और 2017 में पुणे, सुपर सनराइजर्स 2013 में चेन्नई के खिलाफ 160 से कम रन का टारगेट डिफेंड किया। एक बार 2019 में डेक्कन चार्जर्स ने बेंगलुरु के खिलाफ 160 रन से कम का स्कोर का खिताब बनाकर जीता था। ट्रेट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। वही राजस्थान रॉयल के जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 14 मैच में 20 विकेट लिए और 113 रन भी बनाए। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने 14 मैच में सबसे ज्यादा 670 रन बनाते हुए ऑरेंज कप अपने नाम की। वही दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज कसिगो रबाड़ा ने पर्पल कैप जीती। उन्होंने सीजन में 17 मैच खेले जिसमें सबसे ज्यादा 30 विकेट लिए। और इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग टू यू 5 टाइम आईपीएल चैंपियनशिप। जी हां फ्रेंड, आईपीएल जीतने के बाद यह ट्वीट किया गया। चिराग की पार्टी ने नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। जदयू के 5 और भाकपा के 2 लोग हारे। जी हां फ्रेंड, और भी हम आपको डिटेल बताने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू को गहरी चोट पहुंचाई है। लोजपा की वजह से जदयू के 5 मंत्री समेत नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें भाजपा कोटे के 2 मंत्री सुरेश शर्मा और ब्रिज किशोर बिंद शामिल हैं। और आगे लोजपा की वजह से नीतीश कैबिनेट के मंत्री किस तरह से हारे हम आपको और भी डिटेल बताएंगे। जय कुमार सिंह जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह चुनाव हार गए। रोहतास के दिनारा सीट से लगातार जीत रहे हैं। जय कुमार सिंह की हार की वजह भाजपा से लोजपा में गए राजेंद्र सिंह है। हालांकि राजेंद्र सिंह भी हार गए। दिनारा से राजद विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की। राजेंद्र सिंह ने दिनारा से चुनाव लड़ने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी, लेकिन भाजपा ने यह सीट जदयू को दे दिया तो राजेंद्र सिंह बागी हो गए और लोजपा से चुनाव लड़ गए। नतीजा यह हुआ कि राजेंद्र सिंह जीते और न ही जय कुमार सिंह जीते। इस लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया। बिहार के नगर निकाय विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के विजेंद्र सिंह चौधरी ने हराया। मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की हार का बड़ा कारण मुजफ्फरपुर में जल जमाव बना। कहा जा रहा है कि मंत्री जी को पानी ले डूबा। मुजफ्फरपुर में इस बरसात में बड़ी नारकीय स्थिति हो गई थी। घरों और दुकानों में पानी घुस गया था। इस वजह से मंत्री जी की काफी किरकिरी हुई थी और सुरेश शर्मा के मंत्री रहते पटना शहर भी डूब गया था। बताया जा रहा है कि लोगों का यही गुस्सा इस बार मतदान में खुलकर दिखा। और बात करेंगे राजपुर के विधानसभा सीट से मंत्री संतोष कुमार निराला चुनाव हार गए। 2015 की नीतीश सरकार में संतोष कुमार निराला परिवहन मंत्री रहे। वे कांग्रेस के विश्वनाथ राम से चुनाव हारे हैं। यहां से भी लोजपा के प्रत्याशी निर्भय निराला ही हार की वजह हैं। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जमालपुर से हार गए। यहां भी हार की वजह लोजपा ही है। इस हार में लोजपा के दुर्गेश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। शैलेश कुमार कांग्रेस के अजय कुमार सिंह से चुनाव हारे हैं। घोसी विधानसभा से सीट बदलकर जहानाबाद गए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा चुनाव हार गए। यहां से राजद के सुदय यादव वर्मा ने हराया। शिक्षा मंत्री के सीट बदलकर जहानाबाद जाने को लेकर वहां की जनता ने विरोध किया था। यहां तक कि कृष्णानंद वर्मा के सामने जहानाबाद की जनता ने खरी खरी सुनाई थी। बिहार के खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने भगवान शिव की जाति बताई थी। वह चैनपुर से चुनाव हार गए और चुनाव प्रचार में गए थे तो मतदाताओं ने कहा कि अब वो यहां से विधायक थे तो किसी प्रकार की मुसीबत नहीं थी, लेकिन हम हार गए तो यहां अकाल आ जाएगा, फसलें खराब हो जाएंगी। ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया था। मतदाताओं को यह पसंद नहीं आया और जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया। राम सेवक सिंह यानी कि हथुआ से जदयू विधायक व समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए। लोजपा के रामदास प्रसाद की वजह से ये चुनाव हारे और राजद के राजेश सिंह चुनाव जीते। फिर से एक बार नीतीश कुमार पटना के चौक चौराहे पर
लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी हम आपको डिटेल बताने का कोशिश करेंगे फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार में एनडीए की जीत के बाद पटना के चौक चौराहे पर केवल नीतीश कुमार के ही पोस्टर नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में नीतीश कुमार के पोस्टर पाट दिए गए। जीत का ताल ठोकने वाली डबल इंजन की सरकार ने रचा इतिहास। बिहार में काबा तो नीतीश कुमार बाद जैसे दर्जनों पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बिहार की हॉट सीटें, लालू के समधी हारे, बेटे जीते और लव सिन्हा हारे। जी हां फ्रेंड, पुष्पम प्रिया चौधरी की दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम आपको पूरा डिटेल बताने का कोशिश करेंगे फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। परसा से जदयू के टिकट पर लड़ रहे लालू के समधी चंद्रिका राय हार गए। उन्हें लालू की पार्टी राजद के उम्मीदवार छोटेलाल राय ने हरा दिया। चंद्रिका 2015 में पार्टी में शामिल हुए और छोटेलाल राय को हराया था, लेकिन उस वक्त चंद्रिका राय राजद और छोटेलाल लोजपा से लड़ते थे। वही खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताकर राजनीति में आने वाली प्रिया पुष्पम चौधरी ने बांकीपुर और बिस्फी से चुनाव लड़ा। बिस्फी में वह हार गई और बांकीपुर में उन्हें 1% वोट भी नहीं मिल सके। दोनों सीटों पर वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। वही पहली बार चुनाव लड़ रही श्रेयसी सिंह जमुई से जीत गई। श्रेयसी 30 साल की है और उन्होंने 50 साल के राजद के विजय प्रकाश को 41,049 वोटों से हरा दिया। राघोपुर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की। वही इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जीते। उन्होंने पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को 16,034 वोटों से हराया। छत्तापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी और सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह ने दोबारा जीत हासिल की। शिवहर से लोकसभा सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर सीट से जीत मिली, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद को सहरसा से हार का सामना करना पड़ा। बालिका गृह कांड के आरोपी और पूर्व मंत्री रह चुकी मंजू वर्मा को चेरिया बरियारपुर से सीट हार मिली। वही बिहार के बाहुबली नेता रहे बिंदेश्वरी उर्फ बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को भी अतरी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी को 1759 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बीजेपी के नितिन नवीन ने 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मधेपुरा सीट से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव हार गए, वह तीसरे नंबर पर रहे थे। बिहार चुनाव में एनडीए को बढ़त मिली, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया और बिहार की जनता का आभार जताया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी जीत पर एनडीए को बधाई दी और बीजेपी कार्यालयों का मनोबल बढ़ाया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने बिहार की जनता का अभिवादन किया है और उन्होंने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र ने एक बार फिर विजय प्राप्त की है। इसके साथ ही एनडीए के सभी कार्यालयों ने जिस संकल्प, संपन्न और भाव के साथ कार्य किया वह अभिभूत करने वाला है। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों को देखते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है और रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब शोषित महिलाओं ने वोट किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया। जी हाँ फ्रेंड, इस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बिहार के हर वोटर ने साफ बता दिया कि वह आकांक्षी और इसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना यह दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं और बिहार की अपेक्षाएं क्या। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,24,275 पहुंच गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 798 नए मामले सामने आए, जबकि रिकवरी रेट 96.58% पहुंच गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग के जरिए मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 798 नए मामले सामने आए, जबकि 1156 लोगों की मौत हो गई।
कुल 2,15,587 संक्रमित हुए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,014 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और राज्य में अब तक 2,16,601 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का स्वस्थ होने की दर यानी कि रिकवरी रेट 96.58% पहुंच गया और बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 6,517 सक्रिय मरीज हैं। कुल 1,22,000 यानी कि 1,22,44,81 सैंपल की जांच हुआ था। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,38,350 सैंपल की जांच हुई। इस तरह प्रदेश में अब तक 1,22,44,081 सैंपल की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में अब तक 1156 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। बिहार के बाद अब बंगाल पर नजर। जानिए किस तरह दीदी के लिए खतरनाक बन गई भाजपा। जी हां फ्रेंड, हम आपको एक एक डिटेल बताने का कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल हो गया, जहां अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव होना है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 10 साल से सत्ता में है और कांग्रेस की विधानसभा का कार्यकाल मई 2021 में खत्म हो रहा है। निश्चित तौर पर उसे पहले चुनाव हो जाएंगे। अगर 2016 के विधानसभा चुनाव पर और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो यह तय है कि मुकाबला भाजपा और तृणमूल के बीच रहने वाला है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां वहां इतना प्रभाव नहीं बचा जो कुछ साल पहले तक वहां होता था। 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 2016 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल के 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। तृणमूल कांग्रेस ने 44.91% वोट के साथ 211 सीटें जीती थी और भाजपा ने 291 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 3 सीटें जीती थी। उसे 10.16% वोट मिले थे। लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका प्रयोग पूरी तरह फेल रहा था। यह लेफ्ट पार्टियां का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस ने 40 और लेफ्ट ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा काम की। तो सभी बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना जरूरी। ऑनलाइन चेक करें आपका खाता लिंक है या नहीं। जी हां फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंक को निर्देश दिया कि वे 31 मार्च 2021 तक सभी खातों को उनके खातेधारकों के आधार नंबर से जोड़ दें। कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपको भी नहीं पता तो आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, तो आप घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि आधार कार्ड की वेबसाइट जो है UIDAI.gov.in पर जाएं और उसके बाद आधार सर्विस वाले सिलेक्शन पर क्लिक करें। चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस पर जाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। वहां आपसे 12 संख्या वाला आधार नंबर मांगा जाएगा। पहले आधार नंबर दी गई जगह पर भरें और उसके बाद स्क्रीन पर सिक्योरिटी कोड दिखाएगा, जिसे देखकर भरने के बाद 1 टाइम OTP पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ऐसे में आपको OTP उसमें डालना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। आपका बैंक खाता आधार से लिंक हुआ होगा तो आपको सामने यह बधाई देगा कि कांग्रेचुलेशन, योर बैंक आधार मैपिंग हैज बीन डन। लक्ष्मी की बोली बड़ी ओपनिंग। जी हां फ्रेंड, OTT पर रिलीज होते ही लक्ष्मी ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। अक्षय कुमार बोले रिकॉर्ड तोड़ना किसे अच्छा नहीं लगता। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टार फिल्म लक्ष्मी 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ही इसने व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना दिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी और उन्होंने लिखा कि कुछ ही घंटों में फिल्म ने किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द्वारा बनाए गए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे OTT पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और भी हम आपको डिटेल बताएंगे फ्रेंड। इस बात से खुश होकर अक्षय कुमार ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि लक्ष्मी को मिले रिस्पॉन्स में मैं बेहद खुश हूं। यह बेहद सुखद बात है कि फैंस और दर्शकों ने दुनिया भर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर लॉगिन करके चंद घंटों के भीतर फिल्म को देखा। और रिकॉर्ड तोड़ना किसे अच्छा नहीं लगता, चाहे यह बॉक्स ऑफिस पर हो या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ओपनिंग नाइट पर। देश में कोरोना के आंकड़ों ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। एक दिन में
ही 10,457 एक्टिव केस कम हो गए। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से नीचे आ गया। हालांकि इसे 6 लाख से 5 लाख होने में 12 दिन लगे, जो पिछले 1 लाख केस कम होने के मुकाबले 5 दिन ज्यादा हैं। 17 सितंबर को एक्टिव केस सबसे ज्यादा यानी कि 10.17 लाख थे। इसके बाद इसमें लगातार गिरावट आ रही है और 21 सितंबर को 19.75 लाख एक्टिव केस थे। ये 8 अक्टूबर को 8.93 लाख हो गए। करीब 1 लाख का यह फासला कम होने में सबसे ज्यादा 17 दिन लगे। देश में मंगलवार को 44,724 नए मरीज मिले और 54,629 संक्रमित ठीक हुए और 511 लोगों की मौतें हो गई। अब तक कुल 86,35,000 केस आ चुके हैं और इनमें से 80.11 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.27 लाख मरीजों की मौत हो गई, यानी कि 1,27,000 लोगों ने अपना जान गंवा दिया और 4,94,000 लोग का इलाज चल रहा है। 12 वोट से शक्ति यादव हारे तो राजद समर्थकों ने किया हंगामा, लगाया धांधली का आरोप। जी हां फ्रेंड, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। जिले के हिलसा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोट से चुनाव हार गए। शक्ति यादव की हार की सूचना मिलते ही राजद समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टल बैलेट में शक्ति सिंह यादव को 233 वोट मिले, जबकि कृष्ण मुरारी सारण उर्फ प्रेम मुखिया को 232 वोट मिले। जब ईवीएम का पिटारा खुला तो शक्ति सिंह यादव को 61,603 वोट और कृष्ण मुरारी सारण उर्फ प्रेम मुखिया को 61,616 वोट मिले। दोनों को जोड़ने पर शक्ति सिंह यादव को 61,836 जबकि कृष्ण मुरारी सारण उर्फ प्रेम मुखिया को 61,848 वोट मिले। इस प्रकार से कृष्ण मुरारी उर्फ सारण उर्फ प्रेम मुखिया को 12 वोटों से विजयी हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडेन ने मंगलवार को यूरोपीय देशों के नेताओं को फोन पर बात की और इस दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका खेल में वापस आ चुका है। बाइडेन ने यह इशारा चीन समेत उन देशों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने ट्रंप के दौरे में अमेरिका के लिए चुनौती पेश की। बाइडेन ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से बात की। इसके बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। यूरोपीय नेताओं से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने कहा, मैंने इन नेताओं को बताया कि अमेरिका अब वापसी कर रहा है। हम इस खेल में वापस आ चुके हैं और यहां सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके सहयोगी भी हैं। बाइडेन ने सभी नेताओं से फोन पर बातचीत की और नतीजे साफ होने के बाद बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अपनी टीम और एडवाइजर के साथ इन दिनों डेलावेयर में हैं। मर्केल से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन और नाटो पर विचार साझा किए हैं। हमारे रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा। मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी इंजीनियर नवीन निषाद ने ईवीएम की सील पहले ही टूटे रहने का आरोप लगाया। मतगणना के दौरान पीछे चलने पर नवीन निषाद धरना पर बैठ गए। राजद प्रत्याशी मतगणना स्थल पर ही धरना देने लगे। जदयू के नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर सीट से आगे चल रहे हैं और मधेपुरा की इस सीट से नरेंद्र नारायण की मौजूदा विधायक 2015 में छठी बार उन्होंने आलमनगर से जीत दर्ज की थी। वही राजद प्रत्याशी नवीन निषाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय से वो राजद से जुड़ रहे हैं और युवा राजद के प्रधान महासचिव भी रह चुके हैं। साथ ही राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव भी रहे हैं। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब एक के बाद एक राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार बनते जा रही थी, तब उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की गई थी। दिसंबर 2017 में जब भाजपा गुजरात और हिमाचल में जीती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बड़े गर्व से कहा था, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी। हालांकि उस समय कांग्रेस 17 राज्यों में थी, लेकिन अब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मोदी ने जब ये बात कही थी तो उसके अगले 3 महीने बाद यानी कि मार्च 2018 में भाजपा 21 राज्यों में पहुंच चुकी थी। वही भाजपा या पीक था। उस समय भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार देश की 70% आबादी पर राज कर रही थी। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लें
तो ये आंकड़ा 71% के पार पहुंच जाता है और 80% इलाके पर भाजपा और उसके सहयोगी दल काबिज थे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।